बाबूजी, हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आपकी कसम खा के कह रहे बाबूजी, हम यहां से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी नहीं जाएंगे ना? बाबूजी कुछ बोलिए ना। बाबूजी नहीं जाएंगे ना? आप हमें नहीं भेजेंगे ना कहीं पर भी? हम नहीं जाएंगे। बिटवाई बैग में तुमने पसंद की सारी चीजें बना के रख दी है, खा लेना है? और चॉकलेट वो भी रख दिया है, चॉकलेट, मिठाई, नमकीन सब खा लेना और अपने महाराज काका को याद करना, ठीक है? ठीक है। बेटा, आप इतनी जाने की जल्दी क्यों कर रहे हैं? रात का खाना खा के जा रहे हैं? नहीं माँ, मम्मी जी घर अकेली होंगी ना। अरे तुम अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं लाई? माँ, हम लोगों ने कहा था कि हम रात को ही वापस आ जाएंगे, लेकिन माँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। कहो बेटा। माँ जी, वैसे तो फैसला आप लोगों का है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ रिमझिम की दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ये बात तो आप भी जानती हैं कि रिमझिम की जड़ें इस घर से जुड़ी हुई हैं और उसकी दोबारा शादी करा के उसकी जड़ों को काटने के बराबर होगा। हाँ जी, वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से तो लड़के वापस आ गई, लेकिन शायद इन हालात से ना लड़ पाए। बेटा, तुम जो कह रहे हो मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये बात तो तुम मानोगे कि हम जो भी फैसला लेंगे या जो भी कदम उठाएंगे वो उस लड़की के हित में होगा? जी माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। जीते रहो। अच्छा माँ, चलती हूँ। और सुनना, भूलना मत, फोन करती रहना। बिल्कुल, आती हूँ। जी। हेलो। हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद भेज देना। प्रताप जी, मेरी तो समझ में नहीं आता ये प्रतीक किस तरह का आदमी है। अरे भाई, वर्कर मर गया, 2 लाख रुपए कंपनसेशन देने को मैं तैयार भी हो गया, चेक भी फाड़ दिया था मैंने, लेकिन कहता नहीं, ये एक वर्कर का सवाल नहीं है, ये सारे वर्कर्स की सेफ्टी का सवाल है, सारी मशीनें बदल दीजिए। अब बताइए ये कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करिए अग्रवाल साहब, मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। मैंने उसकी बीवी को लेबर कमिश्नर बना दिया है। अब वो आपसे नहीं लड़ेगा, दोनों आपस में लड़ेंगे। आपस में तो वो बाद में लड़ेंगे, फिलहाल वो वर्कर्स को लेके फैक्ट्री के सामने खड़ा है, उसका क्या करें? आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अरे भाई, थोड़ा समय दीजिए। आप उसे अपने तरीके से हैंडल करिए, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। ठीक है प्रताप जी, लेकिन अब देखिए वो ऑफिस तक पहुंच चुका है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए अग्रवाल साहब, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ अभी। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप इधर के रास्ते से निकल जाइए। ओके। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अग्रवाल सेठ मुर्दाबाद। हेलो। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अग्रवाल सेठ जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप लोग, चाय या ठंडा? कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम कंपनसेशन देने को तैयार हैं, आप लेना नहीं चाहते। आखिर आप लोग चाहते क्या है? मैनेजमेंट क्या करे? हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी और बेजान मशीनों को बदल दें, बस। एक मजदूर की मौत का मुआवजा देकर आप बाकी मजदूरों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए आपको इन पुरानी मशीनों को बदलना ही होगा। देखिए, हम आपके जज्बात समझते हैं,
लेकिन बिजनेस जज्बातों से नहीं होता, वन हैज टू बी प्रैक्टिकल। आपको पता है पिछले 4 महीने से हमारी कंपनी में कितना लॉस हो रहा है। अगर हम मशीन बदलने की आपकी बात के बारे में सोचते भी हैं ना, तो हमें इस फैक्ट्री में ताला लगाना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, ये देखिए, कि आप ही की कंपनी की बैलेंस शीट है। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस शीट, पिछले 8 महीनों में आपको 2.5 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट हुआ है। अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना इस कंपनी को नुकसान हो रहा है। इससे पहले इस बैलेंस शीट के बारे में आप कोई सफाई दें, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं। अगर आपने अपनी पुरानी मशीनरी जल्द से जल्द बदली नहीं, तो ये सारे वर्कर्स अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे। They will go on an indefinite strike. सोच लीजिए। Thank you very much for your time. बाबूजी, बाबूजी चाय। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने कहे शब्द वापस लेती हूँ। रिमझिम की शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाबूजी मैं सच कहती हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा रिमझिम की भलाई के लिए कहा। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो बाबूजी, आज तो आप और माँ जी है उसके साथ, उसकी हर खुशी बांटने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए। लेकिन कल क्या होगा? बाबूजी, मैं एक अकेली बेसहारा औरत रह चुकी हूँ। लोगों की नजरों को फिरते हुए देखा है मैंने। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे अविनाश जैसा दोस्त मिल गया, वरना भाई भाभिया ये सब आपको कब तक संभालेंगे? फिर भी बाबूजी, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है, तो आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है मुझे। और आज के बाद रिमझिम के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहती, पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तुम दोबारा शादी कर लो। देखो अविनाश, अगर तुम ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचोगे तो मेरी बात को समझ पाओ। नो,
कि रिमझिम दोबारा शादी करना चाहती हो, अपना घर बसाना चाहती हो, और तुम उसे रोक रहे हो। तुम रिमझिम को अपनी जिंदगी जीने ही नहीं देना चाहते, हमेशा रिमझिम को अपनी नजरों के सामने ही देखना चाहते हो। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हटने के लिए अब भी तैयार हूं। तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। हर औरत ये चाहती है कि उसका अपना एक घर हो, उसका अपना एक संसार हो। रिमझिम तुम्हारी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का गला तो नहीं घोट रही। कल रात से मैं बहुत परेशान हूं रिमझिम। हम जानते हैं। कल रात से अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है रिमझिम, मुझे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। देखो रिमझिम, तुम खुश रहोगी, हंसती रहोगी, मुस्कुराती रहोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें यूं खुश देख के इस घर के सभी लोग खुश रहेंगे। लेकिन सोचो रिमझिम, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। इसलिए तुम शादी कर लो। एक बात बताइए अविनाश, क्या हम आपके लिए बोझ बन गए, जिसे साथ लेकर चलने में आपको मुश्किल हो रही? अविनाश, अगर ऐसा है तो आपकी कसम हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। बस एक बार आप हमें देख हमारी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए कि आप चाहते हैं कि हम शादी करें। हम जानते हैं अविनाश, आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब तक हमारी आखिरी सांस बाकी है, शादी करना तो बहुत दूर की बात है। हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। कम से कम आप तो सच बोल दो रिमझिम, यहाँ तुम रो रही हो, वहां अविनाश रो रहा है। क्या मिल रहा है तुम्हें रिमझिम चुप रहकर?
बता दो ना सबको कि सच क्या है। हम भी बताना चाहते हैं, हम भी मालिनी की असलियत बताना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने अभी कुछ भी कहा कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। सबको लगता है मालिनी हमारा भला चाहती है। तो क्या रिमझिम तुम चुप रहोगी? नहीं भाभी, चुप नहीं रहेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते। भाभी अभी सिर्फ शादी की बात हुई, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे भाभी। अविनाश, क्या हुआ? कुछ नहीं मालिनी। रिमझिम का वो उदास चेहरा, वो आंसुओं से भरी आंखें याद आ रही हैं जब मैंने उससे कहा कि शादी कर ले। इतना परेशान मत हो अविनाश। मैं जानती हूँ कि इस बात से रिमझिम को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी कि हम लोगों ने जो भी कहा वो ठीक है। माँ जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप रिमझिम की दोबारा शादी कराने का फैसला ना करें। क्यों? क्यों ना करवाए शादी? जब वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती है तो उसको दोबारा शादी करवाने में हर्ज ही क्या है? कब तक वो यहाँ बैठी रहेगी? भाभी, रिमझिम की शादी हो जाएगी, वो अपने पति के साथ खुश रहेगी, इसमें हर्ज ही क्या है? आप लोगों को नहीं लगता कि हमें ये फैसला रिमझिम पर छोड़ देना चाहिए? आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। हम लोग कौन होते हैं उसकी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? और वो ये फैसला लेगी नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा चाहेगी कि वो माँ जी और बाबूजी की सेवा करती रहे। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी खुशियों का ध्यान दें? ये सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम हमें बताओगी? देखो, ये बड़ों का फैसला है, इसमें तुम दखल ना दो तो ज्यादा अच्छा होगा। देख लेना माँ जी, एक दिन आप अपने फैसले पर जरूर पछताएंगी। यशोदा, मौजी, बहुरानी सुनो क्या खुशखबरी लाई है। माँ जी, अविनाश रिमझिम की दोबारा शादी कराने के लिए मान गए हैं। क्या?